लेकिन यश, सब तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चुप करो, मेरे दादा दादी की तरह बनने की कोशिश मत करो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यश गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो कटीले रास्ते पर चल रहा था, यहाँ के रास्ते तो बहुत खतरनाक हैं। वहाँ से जाते जाते यश का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी चोटी पर गिर जाता है। लेकिन एक बड़े झुके हुए पेड़ की टहनी पर उसकी टी शर्ट फंस जाती है और यश ने अपने हाथों से मजबूती से चट्टान को पकड़ा था। बचाओ! दूसरी तरफ आरव को लगा कि यश घर पहुंच गया, लेकिन जब आरव घर पहुंचा तो बेटा यश कहाँ है? तुम्हारे साथ था ना? क्या कहा यश? अब तक घर वापस नहीं आया? वो तो मुझसे नाराज होकर चला गया था, मुझे लगा कि वो घर वापस आ गया होगा। चलो बेटा, एक बार हमें उसी जगह पर ले चलो, हम वहीं जाकर ढूंढते हैं। सब पहाड़ों के कटीले रास्ते से होते हुए यश को ढूंढते हुए जा रहे थे। यश बेटा, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ, कहाँ हो तुम? यश, कहाँ हो तुम? यश, यश! अब सभी अलग अलग डायरेक्शन में यश को ढूंढ रहे थे। तभी आरव को एक आवाज सुनाई देती है। यश के रोकने पर भी आरव उसकी बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके घर परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं। अब रस्सी को वो यश तक फेंक देते हैं और उसके बाद उसे ऊपर खींच लेते हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यश जब ऊपर आता है तो संगीता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा तुमने ये सब जानबूझकर किया था या फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? नहीं मम्मी, मैं अकेला घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं भटक गया और मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो रोते हुए यश को गले लगा लेती है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से संगीता के दिमाग में ये ख्याल आया? उसके बाद सब यश को लेकर घर वापस आ जाते हैं, रात को सभी के सोने के बाद। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा कि यश यह सब जानबूझकर करेगा? पता नहीं, बस मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया क्योंकि वो अक्सर शहर में बस अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है और घर में किसी से बात भी नहीं करता। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करने की जिद करता है। ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपनी पसंद की सारी एक्टिविटी करता था, अपना पैशन फॉलो करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसने सब कुछ छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यश को थोड़ी एंजाइटी है, अगर ऐसे ही रहा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कहीं परेशान होकर उसने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, क्योंकि कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये बहुत बदल गया है। इसलिए आप हमेशा यश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नेचर तो अच्छों को ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यश आरव का शुक्रगुजार था और अगले दिन वो आरव से मिलकर उसे धन्यवाद कहता है। आरव अपने खेत में काम कर रहा था। उसने पीठ पर टोकरी बांधी हुई थी। वो खेत से कुछ फसल तोड़कर पीछे अपनी टोकरी में रख रहा था। साइड में एक और टोकरी रखी हुई थी और यश उसे उठाकर पहन लेता है और आरव के पास जाकर मदद करता है। आरव यश को देखकर हैरान हो जाता है। अरे यश, तुम यहाँ कब आए? अरे मैं तो बस अभी आया था। कल के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ज्यादा बुरा कहा था, लेकिन उसके बाद भी तुमने खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अरे अगर हम किसी से एक बार दोस्ती कर लेते हैं तो तोड़ते नहीं है। अगर दोस्त मुसीबत में है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आरव का इतना अच्छा व्यवहार देखकर यश को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद अब यश के हाव भाव पूरी तरह चेंज हो रहे थे। आज यश जब सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था तब वो खुद सुनीता से कहता है, नानी माँ, आज फिर से आप मुझे कोई अच्छी कहानी सुनाओ ना। पहली बार यश को घर में अच्छे से इंटरैक्ट करते हुए देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अरे वाह यश बेटा, आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। क्या तुम्हें भी कहानी सुनना अच्छा लगने लगा है? हाँ, कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन में मेरे दादा दादी भी कहानी सुनाते थे, लेकिन बड़े होने के बाद सब बदल गया। ठीक है, मैं कहानी सुनाती हूँ। सुनीता कहानी सुनाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अब यश रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ जाता था। तुम तो मुझे दिन ब दिन हैरान करते जा रहे हो, हर रोज और जल्दी उठ जाते हो। पता नहीं मम्मी, यहाँ पर नानी के घर में क्या बात है, सब कुछ बदल गया। पहले पूरी रात फोन चलाने का मन करता था और अब तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और सुबह आंख भी जल्दी खुल जाती है। ठीक है मम्मी, मैं मोनू के साथ मामा जी के पास खेत पर जा रहा हूँ। इस तरह यश खुश होकर टोकरी लेकर मोनू के साथ अपने मामा के खेत पर जाता है और वहाँ उनकी मदद करता है। ये सब देखकर संगीता को बहुत अच्छा लगता है। यश को अपनी नानी से बहुत प्यार मिल रहा था, जो शायद उसे बहुत समय से अपने दादा दादी से नहीं मिल पा रहा था।
अब उसे वहां सब अच्छा लगता है। एक दिन यश पहाड़ की चोटी पर बैठा था और अपने बैग से कुछ ड्राइंग्स निकाल कर देखता है। तभी पीछे से आरव उसकी ड्राइंग लेकर उसे देखने लगता है। इन सब पर यश शर्मिंदा होता है और ड्राइंग छीनते हुए कहता है, अरे ये सब मत देखो, ये तो बहुत खराब है। किसने कहा खराब है? अरे ये तो मास्टरपीस है, देखो तो जरा कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। अरे मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, मुझे आर्ट की लाइन में ही आगे जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। उनके साथ पार्टी करने नहीं जाता तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और मुझसे अपना सारा काम करवाते हैं। आज पहली बार यश ने अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को बताया था, लेकिन आरव उसकी बात समझता है और उसकी ढाल बनता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ऐसी दोस्ती दोस्ती नहीं होती, ये सब सरासर टॉर्चर है। तुम्हें अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन सब की वजह से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो बेफिक्र होकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम ड्राइंग करो, किसने कहा इन सब में करियर नहीं है? जो जलता है वही दूसरों को डिमोटिवेट करता है। आरव यश को बहुत मोटिवेट करता है और अब यश फिर से पेंटिंग बनाना शुरू करता है। आरव यश के लिए कैनवास अरेंज करता है और यश उस पर पेंसिल घुमाते हुए पेंटिंग करता है। मेरी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। मैंने यहाँ पर अपनी नानी के घर की सारी यादें और साथ में यहाँ का सारा प्यार और पहाड़, पेड़ पौधे, झरने सब बनाया है। इतने दिनों में मुझे जो दोस्तों का, परिवार का प्यार मिला, सब इसके अंदर बनाने की कोशिश की है। थोड़ी सी बची है, कंप्लीट होने वाली है। ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो तुमने जान डाल दी। बहुत सुंदर तरीके से भावनाओं को प्रस्तुत किया है। अब तो यश को फिर से अपना पैशन मिल गया और वो अब और भी ज्यादा खुश रहने लगा था। इस तरह अपनी पहाड़ वाली नानी के घर यश ने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया। मामा मामी का प्यार, नानी की कहानियां और उनके हाथ के प्यारे लड्डू। पहाड़ों की ताजी हवा, पहाड़ की चोटी पर नानी का थोड़ा डरावना घर, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। नानी, अब तो मैं हर साल आपसे मिलने आऊंगा। मेरा प्यारा बेटा, अब तो तुम्हें जरूर आना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हर बार राह देखूंगी। इस तरह यश के अंदर एक नया जोश भर जाता है और उसे एक नया दोस्त भी मिल गया था। अब संगीता और यश के वापस जाने का समय होता है। यश का वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तब सुनीता यश को तिल के लड्डू देती है और गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगेगा, तुम वापस जरूर आना। बिल्कुल नानी, अब मैं अपनी पहाड़ वाली नानी का घर कभी नहीं भूलूंगा। ये लो यश, तुम्हारे लिए पेंटिंग ब्रश और पेंटिंग पेंसिल है। अरे थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। यश घर वापस आ जाता है और उसने वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो उनकी हेल्प से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पर यश को फर्स्ट प्राइज मिलता है और साथ में कैश प्राइज भी। इतनी कम एज में आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये सब करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेरी पहाड़ वाली नानी के घर से। मैं अपनी नानी के घर गया, मैं फोन की दुनिया में खो गया था और अपने पैशन को भूल गया था। लेकिन वहाँ कुछ समय फोन से दूर बिताने के बाद और उन सब के लाड प्यार के बाद मैं वापस असली दुनिया में आया। साथ में मेरे एक सबसे प्यारा दोस्त आरव, जिसे मुझ पर बहुत विश्वास था, उसने फिर से मेरे अंदर के आर्टिस्ट को जगाया और मुझे फिर से कलम उठाने के लिए मोटिवेट किया। तो इन सब का श्रेय मेरी पहाड़ वाली नानी के घर को ही जाता है, जहाँ से मुझे फिर से प्रेरणा मिली। ये वीडियो आरव अपने घर पर देखता है। देखा आरव, मैंने कहा था ना यश तुम्हें नहीं भूलेगा, उसने तुम्हारा नाम लिया। मम्मी, मुझे खुशी है कि यश जीत गया। इसके बाद घर के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें तुम पर गर्व है बेटा। अच्छा है कि तुमने फिर से अपने टैलेंट को बाहर निकाला और वापस अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचा। वरना हमें तो चिंता होने लगी थी कि तुम गलत संगत में पड़कर कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर दो। इस तरह यश को समझ आता है कि उसके दादा दादी भी उसे गलत चीजों के लिए ही डांट रहे थे। अब अगले दिन सुबह उठकर यश अपने दादा दादी को पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाता है। अरे अचानक से तुम्हें यहाँ पार्क में आने का कौन सा भूत सवार हो गया? अरे दादाजी, मैंने देखा है जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। हमारे आसपास पेड़ पौधे होना बहुत जरूरी है, उससे हमें हमेशा पॉजिटिव महसूस होता है। सच कहूँ तो पार्क में आने के बाद अच्छा लग रहा है। पहली बार अपने पोते के साथ इतने समय बाद पार्क आकर बहुत अच्छा लगा। अब यश अपने दादा दादी के साथ पहले की तरह रहता है और उसके अगले दिन जिन दोस्तों ने उसे बुली किया और हमेशा उसका मजाक उड़ाया, यश अब उन्हें ब्लॉक कर देता है। अब यश पहले की तरह सिर्फ फोन में ही नहीं लगा रहता था,
वो अब सबके साथ पहले की तरह अच्छे से बात करता था। आज यश सबको अपनी पहाड़ों वाली नानी के घर की कहानी सुना रहा था। इतनी सारी कहानी तुमने कहाँ से सीख ली? बुआ, आपको पता है ना, मैं सब कुछ अपनी नानी के घर से सीख कर आया हूँ। ये सारी कहानी मुझे नानी सुनाती थी। बचपन से तुम्हें कहानी सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन बीच में तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। मैं थोड़ा भटक गया था। रात को जब सब अपने कमरे में सो रही थी तब संगीता, मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तुमने सही कहा था। नानी के घर जाकर वहाँ के लाड प्यार के बाद तो बच्चा बदल ही जाता है। साथ में पहाड़ों में प्रकृति के पास बच्चे का रहना काफी कुछ बदल जाता है। भैया, भाभी और मम्मी ने सही कहा था। हर चीज का इलाज डॉक्टर की दवाइयों में नहीं होता। अब यश आगे अपनी स्टडीज करता है और साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करता है। मम्मी पापा, मेरा बीएफए में एडमिशन हो गया है। अब मैं ड्राइंग की इलस्ट्रेशन बनाऊंगा और स्केच आर्टिस्ट बनूंगा। और मैं ये खुशखबरी नानी को भी देना चाहता हूँ। क्या हम फिर से नानी के घर चलें? अरे अब तो नानी के घर की ही याद आती रहती है ऐसे। बेटा, तुम्हें पता है ना, अभी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अगली बार हम जल्दी ही नानी के घर जाएंगे। हाँ, मुझे वहाँ जाना है और अब से मैं हर बार अपनी पहाड़ वाली नानी के घर जरूर जाऊंगा। इस तरह यश ने गर्मियों की छुट्टी में अपनी पहाड़ वाली नानी के घर काफी सारी अच्छी चीजें सीखी और अब वो फिर से पहले की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था।